भारत में हर जाति के पास अपना धर्म कॉलम है, लेकिन आदिवासियों के पास अपना धर्म कॉलम नहीं है, जिसको लेकर लंबे समय से आदिवासी समाज अपने धर्म कोड की मांग को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहा है। लेकिन आदिवासी समाज फिलहाल बिखरा हुआ है। कहीं झारखंड का आदिवासी है तो कहीं बंगाल का आदिवासी, कहीं छत्तीसगढ़ का आदिवासी है तो कहीं महाराष्ट्र का आदिवासी, कहीं उड़ीसा तो कहीं कुछ और। यानी एकजुट एक छत के नीचे नहीं है आदिवासी, और अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं ये आदिवासी। और यही कारण है कि उनके धर्म कोड को मिलने में इतनी देरी हो रही है। लेकिन अब आदिवासी समाज जाग चुका है और जनगणना से पहले अपने धर्म कोड की मांग को जोर दे रहा है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन ने जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर एक महान और विशाल महाजुटान का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण आंदोलन में आदिवासियों की विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने के लिए झारखंड से आदिवासी जन परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा था। यह सम्मेलन 16 मई को नासिक यानी महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों और धार्मिक अगुवाओं ने हिस्सा लिया। झारखंड से आदिवासी जन परिषद के सदस्यों में जैसे प्रेम साही मुंडा ने इस महाजुटान में सक्रिय रूप से भाग लिया, ताकि पूरे देश में अलग आदिवासी धर्म कोड यानी सरना कोड की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सके, उसे मुकम्मल किया जा सके। प्रतिनिधियों ने चिंता जताई है कि जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग कोड का कॉलम नहीं है। इसके कारण आदिवासियों को अपनी वास्तविक जनसंख्या और पहचान दर्ज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस महासम्मेलन में धर्म कोड के अलावा ट्राइबल सब प्लान के बजट में कटौती, धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन ना होने और आरक्षण व्यवस्था से जुटे मुद्दों पर भी बहस हुई। इस आयोजन के जरिए आदिवासी संगठनों ने ये चेतावनी दी है कि जब तक जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म कोड नहीं मिलता है, तब तक उनका यह संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। और फिलहाल सिर्फ झारखंड तक नहीं, बल्कि अलग अलग देश के राज्यों में भी हम जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। धर्म कोड का जो अभियान चल रहा था 2000 में, उसमें झारखंड में हम लोग शुरू किए थे सरना के नाम से। सरना के नाम से बहुत बड़े विधायक नेता बन गए वहां पर। जब बढ़ते 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 देखे तो गोंडी समाज के लोग लिखने लगे, पश्चिम बंगाल में सारी समाज के लोग लिखने लगे, विदिन के लोग लिखने लगे। उसके बाद देखिए राजस्थान गुजरात में भी ये संवेदनशीलता आई है कि नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को हमको एक अलग कॉलम चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आता हमारे आदिवासियों को धर्म क्या है, कलम क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 781 जनजातियां हैं हमारी, और 781 जनजातियां में अनेक भाषाएं और बोली जाती है, लेकिन हमारे देश की जनगणना में कॉलम में नहीं रखा गया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि धर्म कोड से फायदा क्या है। धर्म कोड से हमारा जो फायदा है वो धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बना। आप देखेंगे देश के पटल पर, चाहे झारखंड हो चाहे कहीं हो, चाहे महाराष्ट्र नहीं देखें, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बना है। अब देखेंगे कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बनाया गया, हिंदू के लिए हिंदू न्यास बोर्ड बनाया गया, और जैन के लिए जैन बोर्ड बनाया गया। क्यों हमारा नहीं बनाया गया है? इसलिए हमारी धर्म का संविधान के पटल पर मान्यताएं नहीं है, और इसलिए साथियों हमको धर्म कोड चाहिए। हम भी देश के नागरिक हैं, देश के मूल्यवासी कहते हैं। जितने भी दुनिया में आप देख रहे हैं, जल जंगल जमीन वायु पत्ता आग, जितने भी जो है हमारी धरती में जो उत्पत्ति हुई है, आदिवासियों के द्वारा निर्माण किया गया। आदिवासी के जो है चिंतन दर्शन से ही हुआ है। और आज जितने भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारी मेला होता है, सब पर्यावरण संबंधी होता है, पर्यावरण बचाने के करते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि धर्म कोड में जनसंख्या का पता चलता है। धर्म कोड मिलने से लाभ क्या होते हैं?
जनसंख्या जब बनेगी, हम पूरे देश में आज देखते हैं कि 2011 में जनगणना जो हुई थी 11 करोड़ या 8 करोड़, और हमें लगता है जो अनरिकॉर्डेड जो हमारे लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें लगता है कि आज के समय में 20 करोड़ से हम आदिवासी होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। आरक्षण के संदर्भ में आप देखिए, और इसके जो जनगणना होती है तो इसमें बजट जो बनता है ट्राइबल सप्लान का, जो हमारे विकास के पैमाने पर आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जनगणना में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आज के दिन में जो जनगणना भी हो रहा है, जातीय जनगणना, कि तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा भाषा क्या है, तुम्हारी घर कितने पढ़े लिखे हो, और 2027 में जनवरी में जो है धर्म कोलम का मामले आएंगे। ये पत्र जो मैं चाहता हूं अपनी कमेटियों से, ये फोटो कॉपी किया हुआ है, ये चीजों का बांट दें सभी जगह, और इस प्रस्ताव को बांट दें, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन, आदिवासी क्या है कि डॉट डॉट खाली है। तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा आदिवासियों का षड्यंत्र चल रहा है, और षड्यंत्र कहने का मतलब राजनीतिकता का। हम यदि एक हो जाते हैं प्रदेश में 11 करोड़ 15 करोड़, यदि 20 करोड़ हो गए, यदि एक कॉलम में ट्राइबल रिलीजन आदिवासी धर्म के अंतर्गत हम लिखें, तो हम समझते हैं इतनी ताकत बढ़ जाएगी कि देश का प्रधानमंत्री आदिवासी होगा, देश का राष्ट्रपति आदिवासी होगा, देश का सभी जगह पर आदिवासी होगा। ये बात को समझ के लिए आए हैं, कहने के आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आने वाला समय में गांव-गांव पर जो प्रचारात्मक काम करना होगा, और पूरे प्रदेशों में जाकर के कि धर्म कोलम क्या है। ऐसा नहीं कि आज नासिक में हम आए, भाषण दिए, बातों को रखें और देखते हैं कि इसकी समाधान नहीं हो पा रहा, और इसलिए गांव-गांव तक ले जाना होगा हमारे अभियान को। अभी भी हम देखते हैं हम आदिवासियों पूछते हैं कि तुम कौन धर्म मानते हो, तुम्हारी देवता क्या है, तो बोलता है मेरा हिंदूवादी के जो भी देवता होगा बता देता है। झारखंड में भी हम लोगों ने शुरुआत किया है, मैं हिंदूवादी की व्यवस्था में नहीं जाऊंगा, अन्य धर्मों से नहीं जाऊंगा, हमारा पूजा पाठ जो है हम अपने जो है महान पुरोहित जो बेटा है, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उसके साथ पूजा करना होगा, तभी आपको कोड मिलेगा। आप बोलेगा हिंदू है, मुसलमान है, अभी कोड भी मांगिएगा, ऐसा नहीं चलने वाला। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी एकता की अखंडता के लिए जो महाराष्ट्र में शुरू किया है लक्की भाई यादव ने, ये नौजवान है, 35 साल का लड़का है, देखते हैं कि बुजुर्ग लोग भी उतना काम नहीं किया जितने नौजवान ने किया। कार्यक्रम मेरा आसान नहीं है, एक बैठक करने से आदिवासी करता नहीं, लेकिन उन्होंने जो बीड़ा उठाया है आदिवासी धर्म को लेकर के, आदिवासी धार्मिक आधार पर जो है आदिवासी एक हो, इसके लिए भी बीड़ा उठाया है, ये बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं उनके कमेटी के लोग। और मैं चाहता हूं कि अभियान रुकनी नहीं चाहिए। ये अभियान आज महाराष्ट्र में हो रहा है, तो कल झारखंड में होना चाहिए, रायपुर में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए। इसलिए संकल्प लेके जाइए, इस अभियान को रास्ता जो हम आंदोलन का कर रहे हैं इसको आगे बढ़ते हुए हम बढ़ाने का काम करेंगे, अन्यथा हम मिट जाएंगे। आदिवासी इतिहास बहुत ही बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं, कहूंगा छोटी सी बात कि जब बहुत जोरों से हम लोग चले थे, जितने भी लोग हैं भील भिलाला आदिवासी मीना जितने भी लोग हैं जो पोस्ट आर्थिक ग्रुप में है, एक गणवेल के लोग हैं, वहां चले थे, पूरे हमारे राज्य हमारा देश था मर्रा मुंडा के क्षेत्र में, लेकिन आज छीने गए हैं। आज लकी भाई बात बता रहा था कि अब नासिक के जमीन आदिवासियों का, थाने की जमीन आदिवासियों का, पूरा महाराष्ट्र आदिवासियों का, लेकिन जमीन है कब तक दूसरे के पास है। हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए धर्म के आधार पर मैं तो चाहूंगा कि राजनीतिक ताकत भी अपने हाथ में रखें। आदिवासी पार्टी जैसे लोग, जैसे जो विचारधारा के लोग हैं, तो अपनी झंडा, अपनी धर्म, अपनी देवता को एक साथ करना होगा। कहने का मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम आदिवासी होया हुआ आने का काम करेंगे। और इसलिए साथियों, आज जब हम लिखेंगे तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जब भी धर्म कोलम आए
जाति में मीना लिखो, जाति में भील लिखो, या तुम लिखो महादेव गोल महादेव लिखो, जो भी लिखो सातवें बहुजन जनजाति में, लेकिन अंतिम जो पैराग्राफ है कहने में आदिवासी धर्म लिखना होगा। आदिवासी समाज से जुड़े इस अभियान को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों से कई बड़े चेहरे पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।